हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोग का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वाटर पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का जो पेपर है, यानी कि पेपर का जो कोड है ST है, पूर्णांक जो दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा, कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए और क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। ठीक है, देखिए ये पेपर सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर पेपर कर लीजिएगा। बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। ठीक है, भले ही पेपर का क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा बाबू, क्योंकि पेपर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट सेंड किए थे, थोड़ा धुंधला था। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर देखिए खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो वैकल्पिक प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी कि MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा क्या पूछा गया है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, यानी कि निबंधकार का नाम क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, यानी कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है हमें ये बताना है। तो बाबू गुलाब राय है। कौन है बाबू, बाबू गुलाब राय है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक, यानी कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा, यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तौलिए किस विधा की रचना है, यानी कि जो तौलिए है ये किस विधा की रचना है, तो बाबू एकांकी विधा की रचना है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया कि निम्न में से रीतकाल की कला अवधि है, यानी कि जो रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना, आसान शब्दों में समझो, यानी कि वो कब लागू हुआ था और कब तक चला था ये हमें बताना। ठीक है, रीतकाल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक, जो कि ऑप्शन में ए वाला है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया कि केशवदास की रचना है, यानी कि जो केशवदास की रचना है इनमें से कौन सा है हमें ये बताना। तो रामचंद्रिका जो है ना, ये क्या है, केशवदास की रचना, यानी कि रामचंद्रिका जो है ये क्या है, केशवदास की रचना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 7वां क्वेश्चन दिया गया निम्न में प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, यानी कि प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है हमें ये बताना है। तो देखो दो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये घोर वेद्य क्या है, घोर व्यक्तित्वता भी है और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है। तो दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसमें आप लोग को ऑफर के तौर पर इसमें कोई भी टिक करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा नंबर। आप लोग को एक नंबर, एक बार अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अपने टीचर से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ये आप लोगों को बोनस के तौर पर भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, अगर पहला और दूसरा नंबर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए, आ बाद होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को अपने अनुसार इसको संपर्क कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यमा के रचनाकार हैं कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि विपत्ति बटावन बंधु बहु वीन करो करो भरोसा का को में रस का पहचान है, यानी कि कौन सा रस है, तो करो रस है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, इनमें से कौन सा छंद है या हमें ये बताना है। तो इसमें कौन सा छंद है बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोहा छंद है। क्या है, दोहा छंद है, जो कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, देखो इसमें दिया गया अंबर पनघट में झूम रही है तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार को पहचान कर लिखिए, यानी कि इस पंक्ति में अलंकार के पहचान कर लिखना है हमें ये बताना। तो इसमें रूपक अलंकार है, कौन सा, 11 का जो सही आंसर रूपक अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन देगा आहट का प्रत्यय युक्त है, यानी कि क्या है, तो थकावट होता है, क्या होता है, थकावट होता है, जो कि बावल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, यानी कि जो सुदर्शन शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सु है, क्या है, सु है, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कर कमल का समास विग्रह, यानी कि कर कमल का समास विग्रह क्या है, तो कमल के समान क्या हो जाएगा, कमल के समान कर, यानी कि पैर होता है, क्या होता है,
कर का मतलब क्या होता है? हाथ या पैर होता है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कर का मतलब क्या होता है, हाथ या पैर होता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है, ठीक है। चलो आप लोग का ये ऑप्शन लेकिन राइट है बा वाला। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया काज शब्द का तत्सम है, यानी कि काज शब्द का तत्सम क्या होता है? तो कार्य होता है। क्या होता है? कार्य, काज, काम काज कहते नहीं, काम काज बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया, अश्व शब्द का पर्यायवाची, अश्व शब्द का पर्याय क्या होता है? तुरंग होता है, होता है। क्या होता है? तुरंग होता है, होता है, घोड़ा भी होता है, ठीक है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला, यानी कि 17 क्वेश्चन दिया गया, इत्यादि का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमें ये बताना। तो इत प्लस आद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत प्लस आद हो जाएगा, इत प्लस आद हो जाएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन हमारा आ वाला राइट होगा, ठीक है। कंफ्यूज होकर ये बा वाला मत टिक करिएगा, ये हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नदी नाम रूप में नदी शब्द का है, यानी कि इसका कौन सा रूप है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। क्या? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जो कि आ वाला ऑप्शन इसका भी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि पठिष्य रूप में पाठ पठ धातु का है, यानी कि पठ धातु है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? देखो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लीट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पम धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी कि इसका कौन सा रूप है हमें ये बताना। तो पश्चात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चात हो जाएगा, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बाबू आप लोग का 20 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 20 नंबर अभी आप लोग का एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। आगे भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग का समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, मित्र का कर्तव्य इस बात पर बताया, इस प्रकार बताया गया। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। आप लोग की इच्छा होगी तो गद्यांश स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार करके इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर चलिए बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया उपयुक्त अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है? पाठ का नाम है मित्रता। क्या नाम है? पाठ का जो नाम है क्या नाम है बाबू? मित्रता नाम है। और लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला है। तो ये वाला भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। संदर्भ भी पूछा, अथवा संदर्भ लिखना, तो संदर्भ भी लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध से लिया गया। बस ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 2 नंबर कंप्लीट हो गया ना। 6 नंबर का टोटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। आप लोग का फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है? रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। यह आशय है कि एक सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके। वह सम्मानित क्या है? पवित्र हृदय वाला, विनम्र, परिश्रमी, सभ्य और सत्य बोलने वाला हो, ताकि हम उस पर पूरी तरह भरोसा कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वह कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए, यानी कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गद्यांश के अनुसार मित्र के कर्तव्य वह प्रतिष्ठ, मित्र का कर्तव्य यह है कि वह प्रतिष्ठ, शुद्ध हृदय वाला और मृदुसी भाषा और पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिस प्रकार पूर्ण विश्वास किया जा सके और जिससे किसी प्रकार के धोखे की आशंका ना हो। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, या अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो हमें यह इसका आंसर क्या लिखना है कि मित्र अच्छे मित्र प्रतिष्ठ, शुद्ध हृदय वाले, मृदुसी भाषा, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होने चाहिए। वह ऐसे हों जिन पर हम अपने को पूर्णतः निर्भर कर सके और यह विश्वास कर सके कि वे कभी धोखा नहीं देंगे। ये वाला भी हमारा चौथा वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे और अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लोगों को ये वाला भी कर लेना है। जैसे मुहावरा पल्ला पकड़ना का अर्थ होता है किसी की शरण में जाना या किसी का सहारा लेना। वाक्य प्रयोग में क्या हो जाएगा? विपत्ति में व्यक्ति ईश्वर का पल्ला पकड़ता है, ठीक है। ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 22 वाला जो क्वेश्चन दिया गया ना, क्या दिया गया समझिएगा कि
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है, जो कि क्या दिया गया है, ऊधो मोहि ब्रज विरासत नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन साधन कुंज की छाएं। तो ये वाला आप लोगों का पद्यांश दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर बताते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। पद्यांश की इच्छा होगी आप लोग को पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बाबू आप लोग का वाला क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सुंदर भी कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को देखिए संदर्भ हेडिंग बनाना, सबसे पहले लिखना प्रस्तुत गद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रम गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण गोपियां याद करते हुए अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्याख्या हेडिंग बना लेना है, तो इसमें क्या लिखना है, व्याख्या हेडिंग बना लेना है। कैसे लिखना है, रेखांकित ऐसे व्याख्या से बना लेना है, रेखांकित अंश की नहीं करना है, व्याख्या। तो इसमें क्या लिखना है, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उन्हें ब्रज की याद आती है, उन्हें वृंदावन गोकुल वन उपवन और संग कुंजों की छाया याद आती है। सुबह सुबह माता यशोदा और नंद बाबा के उन्हें देखकर सुख पाना, मक्खन रोटी को सजाकर बहुत प्रेम से खिलाना और गोपियां तथा ग्वाल क्या है, यानी कि गोपियां तथा ग्वाल बालों के साथ खुल खेल कर पूरा दिन हंसते हुए बिताना उन्हें याद आता है। सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हितैषी हैं। क्या हैं, हितैषी हैं। श्री कृष्ण उनके क्या हैं बाबू, हितैषी हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर काव्य सौंदर्य में क्या लिखना, देखो काव्य सौंदर्य भी पूछा ना, तो काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रज भाषा है, रस में क्या लिखना है, वियोग श्रृंगार अलंकार में, अनुप्रांश यमक है, उपमा है, और जैसे कि क्या है दादु तात में है, भाव इसमें श्री कृष्ण के ब्रज के प्रति गहन आत्मीयता और वियोग की भावना है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग को समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर लिखना है, श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन गोकुल माता यशोदा नंद बाबा गोपियां और ग्वाल वालों के साथ बिताए गए सुखद पलों को ध्यान में खोकर रह गए हैं। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आशय है कि श्री कृष्ण को वृंदावन गोकुल की वन और उपवन की वहाँ की घनी कुंजों की छाया बहुत प्रिय थी और वह उन्हें बहुत याद आती है, और ये स्थान उनकी बाल लीलाओं और सुखद स्मृतियों से जुड़े हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त पद में दादु तात किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त पद में दादु तात श्री कृष्ण को कहा गया है। ये वाला भी हमारा बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, आप लोग का दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बाबू आप लोग को बता रहे, ध्यान से इसको समझ लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लीजिएगा, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्धवार्षिक में तो पूछा जाएगा, यानी कि हाफ ईयरली में पूछा जाएगा। प्री बोर्ड अगर होगा आप लोग के स्कूल कॉलेज में, उसमें भी पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तो कंपलसरी है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2 रचनाओं को नहीं, सभी रचनाओं को लेकिन तैयार कर लीजिएगा। पेपर में 2 ही रचना पूछा है, लेकिन आप लोगों को मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सभी रचनाओं को, इनके जितने भी रचना है जयशंकर प्रसाद जी का और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सभी रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, खा वाला क्वेश्चन, इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, सूरदास जी हैं। तो ये क्या है, इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है। क्या क्या देखो, महादेवी वर्मा को, सूरदास को, और हमारे तरफ से क्या ऑफर के तौर पर तुलसीदास को, किसको, तुलसीदास को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या तुलसीदास को भी तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आप लोग का दिया गया है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, संस्कृत वाला भी 5 नंबर तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, इसको आप लोग को पद्यांश दिया गया, यानी कि पद्यांश को भी तैयार करना है। तो देखिए ये पद्यांश का भी 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्या इसका बता दें, क्या पद्यांश वाला बता दें क्या बाबू। देखो, मानो हित्वा प्रियो हित्वा क्या दिया गया है, ध्यान से समझो। जो ये वाला दिया गया, यानी कि संस्कृत का गद्यांश आप लोग को स्वयं से तैयार करना है। पद्यांश वाला क्या है कि मानो हित्वा प्रियो बहुत क्रोध हित्वा न सोयत और कम हित्वान बहुत लोभम हित्वा सुखी भवत। तो ये वाला आप लोग का पद्यांश दिया गया है। इसमें क्या संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभाष तान नामक पाठ से लिया गया है। इसमें मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं।
ये आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। टोटली आप लोग का 5 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आप लोगों का किसका हिंदी अनुवाद का मिलेगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मानो हित्वा प्रियो बहुत क्रोध न हित्वा सोवत। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। ठीक है, फिर आगे क्या है, काम हित्वान भवत लोभम हित्वा सुखी भवत, यानी कि इच्छा यानी कि कामना को छोड़कर धनवान होता है, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। इस प्रकार से बाबू आप लोग का ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन जो दिया गया ना बाबू कि अपनी पाठ पुस्तक से क्या कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इसे प्रश्न पत्र में ना आया, यानी कि इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया, जो कि टोटली आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, कोई भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये वाला श्लोक कथस्थ श्लोक कौन सा है, ये अभिवादन शीलस्य निरत्र विरुद्धोपसो और फिर क्या है, चतुर्वरी तस्य वर्धते आयुर्वृद्ध्यर्थे यशो बलम। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 26 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से देखो क्या दिया गया, का वाला दिया गया कि वाराणसी नगरी कस्य कुले स्थित है। तो इसका आंसर लिखना वाराणसी नगरी गंगा कुले स्थित है, यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देगा गीता का संदेशा, तो गीता संदेशा अस्ति या कर्मणे विस्तरे या माँ फलेषु कदाचन। तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ये 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना था ना, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 27 वाला निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना, निबंध लिखना, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, क्रिकेट मैच को आंखों का देखने का वर्णन दिया गया, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र प्रेम दिया गया, बेरोजगार समस्या समाधान, कंप्यूटर और आधुनिक पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि पे भी आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया 3 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पे क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, केवल एक प्रश्न का 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। तो ये आप लोगों का जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिसको आप लोगों को जो होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग की इच्छा होगी इसको जानने के लिए तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रहेगा, मुक्त दुत्ती रहेगा या जवाहर रहेगा, अग्र पूजा रहेगा, मेवाड़ मुकुट रहेगा, जय सुभाष रहेगा, माता भूमि रहेगा, कर रहेगा, कर्मवीर रहेगा, भरत रहेगा, तुमुल रहेगा, कोई भी रहेगा तो इसका सभी आंसर बता दिया जाएगा। और इसका जो 3 से आप लोगों का 5 नंबर पूछा जाता है इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, टोटली आप लोग का। ठीक, तो इसको आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और यही आप लोगों का क्लास 10th का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा, क्या काम रहेगा पता है, आप लोगों को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्या, जो आप लोग ये वीडियो देखे हो ना, इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, यानी कि सभी स्टूडेंट पास भेज दीजिएगा। वहां पर शेयर का ऑप्शन लिखा है, वहां से आप लोग सभी स्टूडेंट पास शेयर कर दीजिएगा, सभी जगह पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में सभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके और अपनी तैयारी को आसान बना सके। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।